श्री कृष्ण बोले, मैंने ये अमर योग सबसे पहले सूर्यदेव को बताया था। सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार राजाओं ने इस ज्ञान को जाना, लेकिन समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया। आज मैं तुम्हें वही प्राचीन और श्रेष्ठ ज्ञान बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। अर्जुन ने पूछा, आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने सूर्य देव को ये ज्ञान पहले कैसे दिया? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम और मैं कई जन्म ले चुके हैं, मुझे सब याद है, तुम्हें नहीं। मैं जन्म रहित और अविनाशी हूं, फिर भी अपनी योग माया से संसार में प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूं। जो मेरे दिव्य जन और कर्म को समझता है, वो मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त होता है। जो लोग राग, भय और क्रोध छोड़कर मेरी शरण में आते हैं, वे पवित्र होकर मुझे प्राप्त करते हैं। जो लोग मुझे जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार फल देता हूँ। जो लोग कर्मों का फल जल्दी चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। मैंने गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों की रचना की है, लेकिन मैं कर्मों से बंधा नहीं हूं। मुझे कर्मों का फल नहीं चाहिए, इसलिए कर्म मुझे बांध नहीं सकते। प्राचीन ज्ञानी भी इस बात को जानकर कर्म करते थे, इसलिए तुम भी अपना कर्तव्य करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये समझना कठिन है। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों को समझना आवश्यक है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जिसके कर्म इच्छाओं से मुक्त होते हैं, उसे ज्ञानी कहा जाता है। जो कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखता और आत्मा में संतुष्ट रहता है, वो कर्म करके भी बंधता नहीं। जो व्यक्ति इच्छा रहित होकर केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता है, उसे पाप नहीं लगता।